ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर में। आपके सवालों का लगातार जवाब दिया जा रहा है। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद जी से। मध्य प्रदेश से राजेश हैं। राजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? फोन कट गया उनका, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे वो। सीधे मुंबई का रुख करते हैं जहां दीप्ति है हमारी संवाददाता, उनसे पूछते हैं कि उन और भी जो लोग हैं वहां पे क्या पूछना चाहते हैं। दीप्ति पूछिए, वहां की जनता से क्या पूछना चाहती हैं? जी शशि जी, शशि जी इस वक्त मेरे साथ वैभव जी हैं, हम उनसे पूछते हैं उनको किस तरह का बिजनेस करना है। मुझे ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन करना है मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए आगे एक्चुअली फ्रॉम ग्राउंड लेवल जीरो कैसे शुरुआत करना है वो मुझे जानना था। ऑनलाइन बुक सेल करना चाहते हैं। जी का सवाल है कि वो ऑनलाइन बिजनेस। जी 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 दीप्ति जी समझ में आ गया जी। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उन्हें अपना एक वेबसाइट बनानी चाहिए। और वेबसाइट पहले तो एक कंपनी बनानी चाहिए, कंपनी बना के वेबसाइट इन्हें तैयार करना चाहिए। और उस वेबसाइट में जो जो सामान इन्हें सेल करना है उसको वहां पे मतलब देना चाहिए। इसके बाद उसकी डिलीवरी सही तरीके से, जो ऑर्डर आता है उसकी डिलीवरी सही तरीके से होनी चाहिए। यह बिजनेस आजकल तो बहुत तेजी पे चल रहा है, आपका भी बिजनेस चल निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़े से पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, वेबसाइट वगैरह तैयार करना पड़ेगा। और कंपनी का एक जगह से ही आप इसको कर सकते हैं सप्लाई पूरे भारत में। आप कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जी तो दीप्ति जी आऊंगी आपके पास, इनके सवाल का जवाब तो मिल गया है। दिल्ली से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राहुल। राहुल पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो मनोज जी। जी बोलिए। मनोज जी मेरा सवाल ये है, राहुल पहले अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। हाँ मनोज जी, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे आईटी पे, सॉफ्टवेयर पे। अच्छा। और मैं अपना बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आईटी का क्या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मैं लास्ट 10 ईयर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। देखिए, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है तो मेरे समझ से आपको सॉफ्टवेयर ही बनाना चाहिए, आपके लिए बेटर होगा। तो आपको मतलब इस बिजनेस को चालू करने के लिए तो कोई जब इस लाइन में है तो आपको सारी जानकारी है। आपको अपने अधीनस्थ 4-5 लोगों को लेना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय लेना चाहिए। एक जगह आपके लिए जरूरी होता है जो आपकी ऑफिस, और वो मतलब वहाँ से ही सॉफ्टवेयर का काम आपका चलेगा। और उस पे आपको ऐड भी एक बहुत मस्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिजनेस के लिए, कि लोग जाने कि आप ये काम करते हैं, तो फिर आप वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ये सब बनाने का काम आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी तो राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आपको फोन करने के लिए। आपके सवाल का जवाब मिल गया है आपको कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर काम करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मुंबई का रुख करते हैं दीप्ति के पास। मुंबई चलते हैं। दीप्ति पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं और वहां की जनता, उनके सवालों का लगातार जवाब दे रहे हैं हमारे बिजनेस मास्टर। जी शशि जी, अभी भी मेरे साथ कुछ व्यूअर है जिनको जानना है वो किस तरह से बिजनेस करना चाहेंगे। जी हम पूछते हैं इनसे कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है अभी भी, तो मुझे वो बढ़ाना है, और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी इनका सवाल है, वो आईटी का बिजनेस कर रहे हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं आईटी बिजनेस को। कैटरिंग का बिजनेस है दीप्ति जी, इनका कैटरिंग का बिजनेस है। क्या कहेंगे सर, कैटरिंग का बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं? कैटरिंग का बिजनेस है तो बढ़ाने के लिए तो आजकल तो बहुत अच्छा मतलब ये है। इनको सबसे पहली बात तो यह है कि कैटरिंग में है तो इन्हें कुछ कंपनियों के साथ मतलब टाई अप कर लेना चाहिए। और हर कंपनियां उनका महीने में या 2 महीने 4 महीने में इवेंट होते रहते हैं, बराबर होते रहते हैं। उन इवेंट को ये पूरा जो है कि मतलब हैंडल करें और अपने बिजनेस को और भी लोगों को रखते हुए बढ़ा लें। जैसे जैसे इनका ऑर्डर मिलेगा वैसे वैसे इनका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि कैटरिंग का बिजनेस तो आजकल हर जगह बहुत ही फल फूल रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत फल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं रायपुर से, सोहन लाल। सोहन लाल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद जी से? हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए सोहन जी, आपकी टीवी की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज कम।
टीवी की वॉल्यूम कम कर दिए सोहन जी। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि छोटा मोटा बिजनेस करूँ, तो क्या करना चाहिए मेरे को? किस तरह का बिजनेस, ये तो बताइए। जमा पूंजी कितनी है, लोन लेना है, क्या करना है? क्या करते हैं, किस लाइन का जानकारी, एक्सपीरियंस है, ये सब बताइए। इलेक्ट्रिक का काम जानता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं। किस तरह का इलेक्ट्रिक? जो हाउस वायरिंग वायरिंग होता है उस टाइप की इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं? हाउस वायरिंग में आजकल बहुत अच्छा स्कोप है सोहन जी। आजकल नए नए घर बन रहे हैं, इन घरों में सारी अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आप केवल किसी शहर में निकलकर और कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करें। जो नए नए इलाके डेवलप हो रहे हैं उस सब इलाके में बिल्डिंग में जाके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और भी तमाम सारी कंपनियां काम कर रही हैं, इन कंपनियों से संपर्क करें, आपको बहुत अच्छा काम उसमें निकल जाएगा। जी, तो आपको सोहनलाल जी सवाल के जवाब मिल चुके हैं। किस तरह से आप अपना इलेक्ट्रिक का ये बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आपकी जो सवाल है वो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार दी जा रही है स्क्रीन पर, उस पर भी आप हमसे अपने सवाल कर सकते हैं। उनका सवाल हम आपको जवाब जो है अगले रविवार को जरूर देंगे। तो मनोज जी, इस तरह के कई सवाल आते हैं लोगों के मन में कि किस तरह से हम बिजनेस शुरू करें, बड़ा कंफ्यूजन सा है इनके पास, और चर्चा करूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले मुंबई चलते हैं जहां पे दीप्ति हैं हमारी संवाददाता। दीप्ति, कैटरिंग के बिजनेस के बारे में तो बता दिया कि किस तरह से विस्तार और कर सकते हैं इसका, और क्या पूछना चाहती है वहां की जनता? जी शशि जी, हम और सवाल के पास बढ़ते हैं। जी, और आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं सर? और कुछ मुझे फ्रूट्स का भी बिजनेस करना है, फ्रूट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जी चलिए दीप्ति जी, आ रही हैं आपके पास। फ्रूट्स का बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जी जी, दीप्ति जी इनके सवाल का जवाब हम ले चुके हैं, इनके सवाल इनका हम दे चुके हैं। हमारे साथ बवाना से कमल एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? आ गया। अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए कमल जी, सबसे अनुरोध है। जो दर्शक हमें फोन कर रहे हैं अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दे तो थोड़ी दिक्कत हमें कम होगी। हेलो। हाँ कमल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी फैक्ट्री है जी। पहले अपनी टीवी की आवाज कम करिए कमल जी। हाँ जी, कम होगी बोलिए जी। मेरा सवाल है जी, मेरा नाम कमल कुमार है, मेरी मेहरा स्टील नाम से बवाना में फैक्ट्री है जी। मेरा स्टील का काम है जी। जी, कमी कर दी बिल्कुल। हाँ तो अब बोलिए आप। सर, मेरा स्टील का काम है जी, मैं स्टील के गेट ग्रिल वगैरह बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। स्टील के गेट ग्रिल, रेलिंग, कुर्सी, चेयर, टेबल का काम है जी मेरा। जी जी। तो मैं 10-12 साल से बवाना के अंदर फैक्ट्री चला रहा हूँ, और मेरा शोरूम ये कृष्णानगर, जमुना पार, दिल्ली वेस्ट में है जी, ईस्ट में जी। तो सर, मुझे एक ना लेजर मशीन की जरूरत थी। तो उसके लिए उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि एक्चुअली वो मशीन एक्टिव है 1 करोड़ के आसपास। तो इसके लिए लोन हमें जो अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट जो करवा रही है, इतनी पेमेंट करवा नहीं रही हमें लोन की। अच्छा। हमें लेजर मशीन की जरूरत थी जो स्टील को काटती है, जो चाइना से माल बन के आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम यहाँ पे। जी जी। पहले वो माल एक्चुअली चाइना से आ रहा था, लेकिन वो मशीन भी चाइनीज ही है। तो मतलब उसके लिए ये मशीन खरीदने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई करें ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, मुझे मशीन लेनी थी लेजर कटिंग के लिए, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट लोन देती है उसकी अमाउंट बड़ा कम रह जाता है हमारा जी। तो उस लेजर की मशीन क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा हमें? जी चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे। कमल जी पूछना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए अमाउंट कम पड़ जा रहा है। अमाउंट कम पड़ा तो बैंक से लोन लेने का मतलब एक प्रावधान करें, ठीक है। उस उनके जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के ऊपर और उनके कारोबार के ऊपर, उनके फायदे के ऊपर, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर उन्हें लोन मिल जाएगा जी। तो कमल जी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फैक्ट्री है, आपको जो फायदा हो रहा है, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को देखते हुए बैंक उस पर लोन कर देगा।
ठीक है, और इतनी बड़ी मशीन है तो वो मशीन को मॉर्गेज करके लोन कर देगा, बहुत इजी हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। जी चलिए, दीप्ति और सचिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता से सवाल पूछने के लिए। मनोज जी, लगातार हमारे पास सवाल आए और आपने जवाब दिया। थोड़ा सा मैं पूछती थी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछा कि कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। देखिए, कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि लोग वो काम किए नहीं रहते हैं और उस काम में जाने के पहले सोचते हैं पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, करें कि ना करें, तमाम तरह की बातें हैं, इसके वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। बट मेरा सलाह यही रहेगा कि कोई भी काम अगर आप कीजिए, काम करने से पहले जितना सोचना है सोच लीजिए, काम करने के बाद फिर कुछ मत सोचिए, क्योंकि उसके बाद अगर सोचिएगा तो आपका अपना ही नुकसान होगा और इसमें जो है कि आपकी जमा पूंजी भी जाएगी और आपका जो एक एनर्जी लेवल है वो भी डाउन होगा। तो इसके पीछे ना जाया जाए, पहले काम को बढ़िया से जस्टिफाइड कर लिया जाए, उसके बाद में फिर जब उसमें कूदा जाए तो एकदम आंख मूंद के फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, निश्चित है सफलता मिलेगी, कोई मतलब रोक नहीं सकता। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो मैं दर्शकों को बता दें कि बिजनेस मास्टर में आपने कई सारे सवाल पूछे, हर बार हम आएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद जुड़ेंगे जो आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। और जिन लोगों के प्रश्न छूट गए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी दी जाएगी जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जवाब के लिए आपको हालांकि इंतजार करना पड़ेगा। अगले रविवार को हम फिर आएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। बस बिजनेस मास्टर में बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत।